हक एग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और जब बॉयलर की ब्रूडिंग की जाती है तो आपने देखा होगा कि पेपर बिछाया जाता है और उस पेपर पे हम लोग जो है फीड कराते हैं बॉयलर चिक्स को, जो हमारा प्री स्टार्टर होता है उसको। तो प्री स्टार्टर कई बार क्या होता है कि वो पेपर पे बिखर जाता है और बहुत सारा जो है उसके बीट में मिक्स हो जाता है और वो चीज़ जो है उसी में रह जाता है। फिर पेपर हम हटाते हैं और फेंक देते हैं 4 दिन के बाद, लगभग 4 दिन के बाद में। तो वो चीज़ क्या होता है कि जो हमारा फीड जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि मतलब अगर आप बीएसएफ की फार्मिंग करते हैं तो ये चीज़ जो है आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो यूज़फुल मतलब ऐसे होने वाली है कि एक तो बॉयलर का बीट जो है वो ताज़ा बीट रहेगा और दूसरी चीज़ कि जो आपका फीड गिरा है उसके ऊपर में बीट के साथ में, तो वो जो उसके अंदर में मिक्स हो जाएगा तो वो समझिए कि सोने पे सुहागा है। यानी कि ये आपका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा फीड कराने के लिए बीएसएफ लार्वी को। तो आज जो है बेसिकली हम लोग वही कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कंटेनर, इसके अंदर में हमने क्या किया हुआ है कि बॉयलर के बीट को डाल करके और पेपर के साथ में हमने डाला हुआ है। इसमें से पेपर हटाया नहीं हुआ है क्योंकि पेपर से जो है बीट को अलग करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमने क्या किया कि पूरा पेपर ही डाल दिया इस बीट के साथ में और इसमें पानी डाल दिया। पानी से क्या हुआ कि पेपर घुल गया है और घुलने से क्या होगा कि जैसे जैसे ये बीट जब लार्वी खाएगा तो जो इसके अंदर बीट है वो तो खा लेगा, बट पेपर जो है जैसे ही सूखेगा ये, तो पेपर का जो अंश है वो रह जाएगा और उसको जो है लार्वी खा नहीं पाएगा और बाद में हम जो है उसको पेपर को हटा देंगे। तो इसमें क्या है कि एक तो पेपर के रहने का ये फ़ायदा है कि अंदर एयर का जो फ्लो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ रहेगा और लार्वी को जो है बीट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 काम हम लोग कर रहे हैं और दोनों ईज़ी हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जितना भी आपके पास लार्वी है उसके कैपेसिटी के हिसाब से, यानी कि उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि जितना भी बीट हो आप उसको आपको मल्टीपल ट्रेज़ में जो है डाल देना है और डालने के बाद में जितना भी बीट है आपका वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये ध्यान में रखना है कि ये ज़्यादा दिन तक जो है आपका लार्वी खाएगा नहीं। फिर इसको जो है मतलब बहुत कम, मतलब जितना क्वांटिटी में मेरे पास है इतना में जो है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 5 से 6 दिन मैक्सिमम जो है ये खाएगा इसको और उससे कम दिन में जो है सपोज़ कर लो कि ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितना लार्वी होगा उसके हिसाब से बीट जो है अलग अलग ट्रेज़ में डालना है। तो हमारे पास जो लार्वी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे इन सारे ट्रेज़ में डाल रहा हूँ। और फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लार्वी है ये बिल्कुल छोटा लार्वी है, यानी कि अभी हैच हुए इसको लगभग 6 से 7 दिन आप बोल सकते हैं इसको हुआ है। यानी कि 4 दिन तो लगता है लार्वी को हैच करने में और प्लस जो है 4 दिन और उसमें जोड़ लो या फिर 3 दिन जोड़ लो तो 4 3 7 दिन, तो उस हिसाब से 7 दिन का जो है हमारे पास लार्वी है ये। तो अभी क्या है कि इसको हम लोग जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा जो है स्पेस इसके अंदर में बनाने के लिए इसको चारों तरफ जो है वो डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि बीट जो है वो ज़्यादा नहीं है अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारे पास कंटेनर है उसके हिसाब से। तो इसको हम लोग फैला दे रहे हैं कि ताकि लार्वी को जो है वो ईज़ी हो जाएगा खाने के लिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब फैला देंगे तो फिर इसके ऊपर में हम लार्वी जो है वो डाल देंगे और फिर लार्वी जो है वो खाना स्टार्ट करेगा और जितना भी इसके अंदर में बीट होगा उसको लार्वी खा लेगा और बाकी का जो पेपर है वो रह जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कंटेनर, इसके अंदर में लार्वी है जो कि आप 6 डॉल या 7 डॉल बोल सकते हैं, यानी कि 7 डे ओल्ड। तो ये मैंने निकाल करके इसके अंदर में डाल दिया। साइज़ जो है आप देख सकते हैं कि कितना साइज़ है इसका। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि सारे में थोड़ा थोड़ा उठा करके जो है, मतलब थोड़ा क्या, मतलब इस हिसाब से डालना है कि सारा जो है जो ये जो ड्रिंकर है इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना लार्वी होगा। लेकिन साइज़ छोटा है तो लार्वी का जो तादाद है वो काफ़ी है और 6 डे 7 डे बोल सकते हैं इसको, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या साइज़ है।
तो इसको हमें क्या करना है कि सब में मल्टीपल मतलब जितने भी हमारे पास ट्रे है, सारे ट्रे के अंदर में हम लोग लार्वी इस तरीके से डाल देंगे। और यहाँ पे एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मान के चलो कि 4 से 5 दिन में मैक्सिमम ये सारा जो इसके अंदर में जो कुछ भी है वो ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा पेपर। इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि अभी देख सकते हैं आप कि जितना मैं क्वांटिटी में डाल रहा हूँ एक ट्रे के अंदर में, अगर इसी तरीके का अगर आप ट्रे यूज़ कर रहे हैं और इसको अगर आपको मैच्योर करना है लार्वी को, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अभी एक ट्रे है हमारा, इस ट्रे को कम से कम 2 या 3 ट्रे में आपको आगे चल के चेंज करना पड़ेगा। यानी कि लगभग 6 से 7 दिन के बाद जो है आपको फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक ट्रे को 3 ट्रे के अंदर में, और तीनों में फिर जो है अभी आपने जितना इसके अंदर में जितना हमने खाने के लिए डाला है, इसी हिसाब से जो है आपको कम से कम 2 बार और जो है उसके अंदर में फीड देना पड़ेगा। तब जो है आपका लार्वी जो है वो मैच्योर हो जाएगा। और मैच्योर अगर आपको नहीं करना है, अगर आपको छोटे चूज़ा को खिलाना है, तो अभी जितना आपने इसके अंदर में डाला है और ये फीड जैसे ही ख़त्म होगा तब तक के जो है आपका लार्वी चूज़ा को खिलाने के लायक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब मैं हाथ को धो लेता हूँ क्योंकि मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल ग्लव्स नहीं है, तो मैं ज़्यादातर हाथ का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप भी हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि अच्छी तरीके से उसको साफ़ पानी से धो लेना है। धोने के बाद फिर साबुन से भी जो है धो लेना है, क्योंकि बीट जो है वो अभी हमने छुआ है। तो अब रहा सवाल कि ये हमारा ब्रूडिंग रूम है और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि चिक्स जो है वो ब्रूडिंग हो रहा है। और इसी जाल के नीचे में ये जो मचान सिस्टम है, इसी के जस्ट नीचे में जितना भी हमारा ट्रे है वो सारा ट्रे हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियो हमारी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि पहले मैं इन हाउस जो है बीएसएफ की फार्मिंग करता था, यानी कि घर के अंदर में। बट अब मौसम जो है वो चेंज हो चुका है और मैं जो है धीरे धीरे मैं बाहर निकाल रहा हूँ, यानी कि जो हमारा बॉयलर का जो फार्म है वहाँ पे मैं धीरे धीरे बीएसएफ को सेट कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो है लार्वी को सेट किया है और मतलब लार्वी का प्रोडक्शन यहाँ पे लेना स्टार्ट किया है, और लव केज वगैरह भी जो है वो भी यहीं पे अब धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके नीचे ऑलरेडी पहले से भी कुछ रखा हुआ है लार्वी, और अभी जो है जितने भी लार्वी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हम यहाँ पे इसको उठा करके जो है इसी मचान के नीचे में डाल देंगे। और ये जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो फिर जो है हालांकि इसके बाद जो है हम इसके अंदर में फीड वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि यहीं से जो है हमारा चिक्स अभी छोटा चूज़ा है तो उसको हम फीड करा रहे हैं। तो ये जो है लगभग 3 से 4 से 5 दिन के बाद जो है ये खिलाने लायक हो जाएगा। तो उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन हमें छोटे चूज़े को खिलाना है तो छोटे चूज़े के लिए जो साइज़ है वो मतलब सही रहेगा। और प्लस यहाँ पे रखने का कारण ये है कि इसके अंदर में जो है चारों तरफ से नेट है, तो चूहा वगैरह का भी थोड़ा सा यहाँ पे मसला नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा एग है वो घर पे हमारा लव केज है वहाँ से निकाल रहे हैं और फिर घर पे ही जो है हैच कर रहे हैं एग को। और जब एग जो है वो 3-4 दिन का हो जाता है, यानी कि मतलब हैच होने के बाद, क्योंकि हैच होने में भी 3 से 4 दिन लगता है और प्लस उसमें और 3-4 दिन जोड़ दो, तो यानी कि 6 से 7 दिन जब हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको फिर लेकर के अपने फार्म पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा बॉयलर का फार्म है। और फिर यहाँ पे फिर हम ट्रेज़ में जो है और जो पोल्ट्री का बीट होता है, अभी क्योंकि ब्रूडिंग कर रहे हैं तो यहाँ का जो बीट निकल रहा है पेपर के साथ में, तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।